नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लच्छीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाड़ी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। आओ पैदल ही सफर के सिलसिलों को रौंद दें। बैठे बैठे हम बाज होते जा रहे हैं दोस्तों के भाव के साथ ये दो उत्साही युवा पैदल ही निकल पड़े हैं भगवान राम के धाम अयोध्या को, अपने आराध्य श्री राम के दर्शन को। बिहार के जमुई जिले के रहने वाले इन दोनों युवकों ने साल के पहले दिन अपने जिले जमुई से अपना पहला कदम बढ़ाया और शुक्रवार को उनके कदम जिले की सीमा के अंदर थे। श्री राम के प्रति उनकी आस्था कहें या फिर जुनून। सफर में पड़े तमाम सन्नाटों और वीरानों को जय श्री राम का उद्घोष लगाते हुए उन्होंने पार कर लिया। जहां बस्ती मिली वहां कुछ उनका मजाक उड़ाने वाले मिले तो वहीं तमाम लोग हौसला बुलंद करने वाले भी। बहरहाल आपको बता दें कि बिहार के जमुई जनपद के इन दोनों दोस्तों में एक का नाम प्रवीण कुमार और दूसरे का शैलेंद्र कुमार है। सनातन धर्म का ध्वज बुलंद करने, हिंदुओं को जगाने और प्राण प्रतिष्ठा के दिन घर घर दीपावली मनाए जाने का अनुरोध लेकर दोनों दोस्त निकले हैं। दोनों पैदल यात्री लगभग 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर अयोध्या पहुंचेंगे। प्रतिदिन दोनों यात्री 30 से 32 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। 18 जनवरी तक अयोध्या पहुंचने का उनका लक्ष्य है। पैदल यात्रा कर रहे युवकों ने बताया कि भगवान श्री राम के अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्होंने पैदल यात्रा करने का प्रण लिया है। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसमें देश विदेश से लोग इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार से ये दो युवक लहसुन प्याज का परित्याग कर पैदल ही चल पड़े हैं। भीषण ठंड की परवाह न करते हुए भगवान श्री राम के प्रति इन दोनों युवाओं की आस्था देखते ही बनती है, क्योंकि 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा करना कोई आसान बात नहीं। तो आइए सुनते हैं उनकी राम कहानी, उनकी ही जुबानी। जय श्री राम। मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार जमुई जिला के रहने वाला हूँ। बिहार के किस जिले से हैं? जमुई जिला। अच्छा, तो ये अयोध्या की पैदल यात्रा पे आप निकले हैं? जी जी। कितनी तारीख से आपकी यात्रा प्रारंभ हुई है? 1 जनवरी से तो निकले। अच्छा, नए साल से आपने यात्रा प्रारंभ की है। जी। तो अयोध्या के लिए आप राम मंदिर की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा के लिए जा रहे हैं? जी। कब तक पहुँच जाएंगे वहाँ? वही 18 तारीख तक पहुँचेंगे। अच्छा, अब तक किन किन प्रदेशों को और जनपदों को आपने छुआ है? जी, इनसे तो मैं पहले मऊ जिला से पहले बलिया जिला में थे और उसके बाद बिहार में हम आरा करते हुआ है। तो ये पैदल यात्रा का संकल्प आपने कैसे लिया? इसके पीछे क्या प्रेरणा रही, क्या उद्देश्य है और समाज को क्या संदेश देना है? जी, हम थोड़ा मतलब कि बचपन से बजरंगबली का भक्त हैं और मेरा मन में ख्याल आया कि जब राम मंदिर उद्घाटन हो रहा है तो गाड़ी से जाने से क्या फ़ायदा जब पैदल ही न जाते हैं। और पैदल इसलिए हम सोचे कि पैदल चलने के बाद हिंदू को जगाते हुए भी चल जाएंगे। और 22 तारीख को आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातनी को बोलना चाहता हूँ कि 22 तारीख को दीपावली एक बार जरूर मनाएं। फिर आप क्या इस समय किसी रोजगार में है या पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ाई छोड़ के और फिर ऐसी यात्रा का किस तरह सामंजस्य स्थापित हो रहा है? जैसे मैं पढ़ाई करते करते मैंने सोचा कि 1 महीना का मतलब जब प्रभु जी 14 वर्ष वनवास किए तो मेरे लिए 1 महीना क्या था। इसलिए मैंने सोचा कि इतना दिन तो पढ़े हैं और 1 महीना के बाद मैं मेहनत थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो फिर तो वहीं पे आ जाएंगे। इसलिए से मैंने सोचा कि पैदल यात्रा जाएंगे हिंदू को जगाते हुए। तो इस समय क्या कर रहे हैं आप? मैं इस समय अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, स्नातक कर चुके हैं? जी जी जी। तो कितनी तारीख तक पहुंच जाएंगे आप अयोध्या? 18 तारीख तक पहुँच।
तो किस प्रकार का मतलब जैसे रास्ते में रात हो गई तो कहाँ रुकते हैं, कैसे क्या करते हैं, थोड़ा बताइएगा। मैं रास्ते में चलते चलते 4 बजे के बाद मंदिर में रुकते हैं जहाँ व्यवस्था बढ़िया हो, वहाँ मैं रुक जाता हूँ। और आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं आई। और रास्ते में भोजन का मतलब हो जाता है, भैया लोग देते हैं, और जहाँ रुकते हैं वहाँ भी हो जाता है प्रभु की कृपा से। तो क्या साजो सामान लेके अपने साथ चले हैं, आप पैदल चल रहे हैं? जी, मेरे पास सोने का बिछावना उछावना है, खाने का भी है, लेकिन बिहार में ही मतलब 2-3 दिन खाए, उसके बाद तो मेरा रखा हुआ है सब इधर, मतलब कि भाई लोग सब खाने खिलाते हैं। अच्छा, ये 2 पताकाएँ आप लोगों के जो है सामान के साथ हैं, तो इस पर प्रकाश डालिएगा। जी, एक पताका तो मेरे राष्ट्र के लिए है और दूसरी पताका मेरे ये हिंदू राष्ट्र अपना समाज। तो आप विवाहित हैं? जी नहीं। फिर वापसी कैसे करेंगे, ऐसे ही पैदल कि? नहीं, पैदल नहीं जी, मैं तो ट्रेन से घर जाऊंगा। उसके बाद मैंने सोचा कि यदि प्रभु बुलाएंगे तो मैं हर साल इसी दिन मतलब पैदल ही जाएंगे। आपके साथ एक और सहयात्री हैं, जी। तो ये क्या आपके मित्र हैं या भाई हैं? मित्र, मेरे मित्र हैं और हम दोनों साथ ही में रहते हैं, एक रूम में रहते, दोनों पढ़ाई करते हैं साथ ही। कहाँ पे? जम्मू जिला में ही। मेरा घर बरना हुआ, पोस्ट मंजोस, थाना सिकंदरा हुआ, जिला जम्मू। अच्छा, कैसे आप दोनों मित्रों में ये हुआ कि हम लोग पैदल चला जाए? जी, मैं दोनों सोच रहे थे कि वहाँ तो जाना है, अब कैसे हो जाए, तो दोनों मिल के जब बातचीत कर रहे थे, करते करते हम दोनों सोचे कि जब 14 वर्ष प्रभु बन भटके हैं तो 20 दिन हम लोग के लिए क्या है, तो हम लोग पैदल ही चलते हैं और माहौल भी देखते जाएंगे कि किस तरह के आदमी हम लोग को मिलता है। और रास्ते में बहुत प्रकार के आदमी भी मिला, बहुत मजाक भी उड़ाए। उन लोग से कहते हैं हम कि मजाक ना उड़ाएं। और हिंदू भाइयों से वही आग्रह मैं विनती करूंगा बार बार आपके चैनल के माध्यम से कि 22 तारीख को दीपावली ज़रूर मनाएं। अच्छा, आप इस समय आजमगढ़ की पावन धरा पे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या देखा आपने यहाँ, क्या माहौल है, यहाँ के कैसे लोग हैं, आपकी क्या विचारधारा बनी? जब से मैं बिहार बॉर्डर क्रॉस किए, यूपी में इन किए, तब से मुझे कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। और जहाँ भी यूपी में, आजमगढ़ में भी है, तो कोई प्रकार की अभी तक दिक्कत नहीं। ग्राम बागमारा, पोस्ट मांगूंगा, थाना खैरा, जिला जमुई, बिहार राज्य। कितनी उम्र होगी भैया आपकी? मेरा उम्र तो 28 है। अच्छा, तो इस समय ग्रेजुएट हैं आप? हाँ, ग्रेजुएट है। अच्छा, ये प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में भगवान श्री राम की जा रही है, उसी के निमित्त ये आपकी पैदल यात्रा है। तो आपकी ये पैदल यात्रा जो है किन संकल्पों के साथ निकली है? मेरा ये संकल्प है कि बिहार में थोड़ा सनातन धर्मों को मजाक उड़ाया जाता है, तो उन भाइयों को मैं जागरूक करने के लिए दोनों भाई निकले। अभी आपके एक जनपद के ही यात्री इसी मार्ग से साइकिल से नंगे पैर गए हैं, बेगूसराय के रहने वाले वो थे, और फिर आप आ रहे हैं। तो बिहार में तो राम भक्तों की काफ़ी संख्या दिख रही है, जो जनपद होते हुए अयोध्या पहुंच रही है। काफ़ी संख्या में है, और जो नहीं है उनको लाने का भी प्रयास करेंगे सनातन धर्म को। अपनी इस पैदल यात्रा के जरिए क्या संदेश लेकर निकले हैं आप? हम अपनी यात्रा को संदेश यही देना चाहते हैं, जो भी आपके चैनल से मेरा विनती है कि 22 तारीख को दीपावली मनाएं और सभी एक बार फिर से जागरूक हैं सनातन धर्म की, यहाँ से बढ़िया से काज सनातन धर्म को बढ़ाया जाए। अच्छा, तो जैसे आप अपने परिवार से इस अवस्था में पैदल यात्रा पे निकले हैं, तो घर परिवार का कितना विरोध सहना पड़ा या कितना समर्थन? घर परिवार से तो बहुत समर्थन है, उन्हीं के सहयोग से हम दोनों भाई यहाँ तक आए। और घर पर परिवार जब तक सहयोग नहीं करते तो हम लोग यहाँ नहीं आ पाते, और घर परिवार बहुत लोग को सहयोग करते हैं और बहुत करेंगे। अच्छा, क्या कुछ खर्चा हो रहा है और कैसा लोगों का सहयोग मिल रहा है आपको इस यात्रा में? घर से तो जब से चले हैं तब से तो हम अपने पैकेट से 1 रुपया भी नहीं खर्चा किए, और भैया लोग, अंकल लोग भी मिलते हैं तो सारा खर्चा वो सब कर देते हैं। और भगवान के प्रभु की कृपा से जहाँ नहीं मिलता वो अपने आप लगभग एक दिन में कितने किलोमीटर आप लोग पैदल यात्रा कर ले रहे हैं? 30 किलोमीटर।
30-32। 30-32। तो आपके ज़िले से अयोध्या तक की दूरी कुल कितनी है? 700 किलोमीटर के आसपास। लगभग 700 किलोमीटर। तो कितने दिन का लक्ष्य आप लोगों ने निर्धारित किया है कि हम लोग इतने दिनों तक पहुँच जाएंगे? 18 तारीख तक हम दोनों भाई पहुँच जाएंगे। 18 तक। फिर वहाँ से 22 को प्राण प्रतिष्ठा ही है। जी। तो इसके बाद क्या वहाँ रुकना है आप लोगों को या फिर वापसी है? नहीं, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद बढ़िया से दोनों भाई बाबा के गुरुजी के चरणों में अपना प्रणाम करके उसके बाद फिर वहाँ से ट्रेन से दोनों भाई निकलेंगे घर। तो परिवार के बारे में थोड़ा बताइएगा, परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में हम 2 भाई हैं और पापा 3 भाई हैं। उसके बाद बहन है एक मेरी और बस ये परिवार। ठीक है सर, जैसे इस समय आपने भक्ति का संकल्प लिया हुआ है, तो आपका करियर, पढ़ाई, युवावस्था है, तो इसको किस तरह आप देख रहे हैं? इसको तो देख रहे हैं, अभी मान लीजिए भगवान ने उतना तपस्या किए तो भगवान के लिए तो हम मेरा सनातन धर्म को फर्ज बनता है कि कुछ उधर राम भगवान के पीछे भी टाइम दिया जाए और उनके जागरूक भी किया जाए। और इसीलिए हम दोनों भाई 20 दिन का तपस्या कर रहे हैं और आगे चल के फिर पढ़ाई चालू किया जाएगा। चलिए, आपको शुभकामनाएं, आपकी यात्रा शुभ हो, श्री राम के दर्शन हो। जय श्री राम। ठंड अपनी जगह है, भक्त अपनी जगह है। जी हाँ, इन दिनों भारत में आस्था का ज्वार है और तमाम भक्त जगह जगह के सफर में हैं। और खास बात यह है कि उनकी डगर हमारे जनपद से ही होकर गुजर रही है। अयोध्या साइकिल से जा रहे भक्त की खबर अभी आपने ABC चैनल पर देखी ही। पैदल अयोध्या जा रहे 2 दोस्तों की खबर अभी आपको हमने दिखाई ही। अब आप जिन्हें देख रहे हैं वो बाइक से 52 शक्तिपीठों के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। अब तक 25 शक्तिपीठों का दर्शन कर चुकने के बाद वह जनपद से बक्सर होते हुए गंगा सागर को निकले हैं। गंगा सागर में लगने वाले मेले में वे सम्मिलित होंगे। आपको बता दें कि ये बाइक यात्री नाथ संप्रदाय से जुड़े योगी और योगिनी हैं। योगी दीपक नाथ हरियाणा के मूल निवासी है और योगिनी रूस की मूल निवासिनी। नाथ संप्रदाय से प्रभावित होकर योगिनी ने अपना देश छोड़ दिया है। भारत के अध्यात्म वेद ज्ञान संप्रदाय से प्रभावित योगिनी विगत 15 वर्षों से भारत में तप साधना में लगी हुई है। देश ही नहीं, उन्होंने अपने देश का नाम तक छोड़ दिया है। अब वह योगिनी अन्नपूर्णा नाथ के नाम से जानी जाती है। गौरतलब है कि हिंदू धर्म में शक्तिपीठ का विशेष महत्व है। हर शक्तिपीठ की अपनी एक कहानी है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन किया गया है। इसमें से 42 शक्तिपीठ भारत में हैं, 4 बांग्लादेश में हैं, 2 नेपाल में हैं और एक श्रीलंका, पाकिस्तान और तिब्बत में है। हर शक्तिपीठ की अपनी एक कहानी है। शक्तिपीठ की पौराणिक कथा भगवान शिव और उनकी पत्नी माता सती से जुड़ी है। तो आइए आपको सुनाते हैं ABC चैनल से हुई उनकी बातचीत के प्रमुख अंश। How many time you are connected with this sampradaya? I become a member of Nath Sampradaya 2016. Are you from Rus? Yes. Can you read in Hindi? I understand Hindi but difficult to speak for me. ये हम जानना चाहते हैं कि रूस में जो है, रूस को आप छोड़ के यहाँ आ गई हैं और सभी जगहों पे जा रही हैं, धार्मिक स्थानों पर, तो आपके अंदर इंडिया के प्रति कैसे अध्यात्म आया? जगह How, you want to know how I come into this way? Yes. सब महादेव का इच्छा जी। Something about your family? I am from good family. My mother is doctor, high qualified doctor. My father also high qualified doctor. Mother is citizen of America. Father living in Moscow, in Russia. So I was the journalist. Okay. I was the high-level journalist. I was the chief of the news department of the very big newspaper. Editor, chief and editor. तो आप इंडिया ही रहेंगी अब कि वापस आप रूस निकलेंगे फिर? No, after war I no going back. Before I sometimes went back
2-3 months, 4 months maximum. But after war, no, I don't want. भारत आने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? क्या किसी संप्रदाय को आपने पढ़ा या कोई बुक ऐसी पढ़ी जैसे इंडिया के प्रति और इंडिया के आध्यात्म के प्रति आपका रुझान बढ़ा? Can you explain me this question? What does the meaning? एक बार और, भारत आने के लिए जैसे भारत के संप्रदायों के प्रति, धर्म के प्रति आपका रुझान कैसे पैदा हुआ? क्या किसी किताब के जरिए या किसी संत महात्मा के जरिए? How I study, how I know, how I get knowledge. Yes, how you get knowledge about Sanatan Dharma? Listen, I born in agnostic family because I was born in USSR, in communistic country. And in communist country not have any religion. It was prohibited. Then I slowly start to get my samsaric education, and I became the journalist, and I start to travel. I start travel student time to India. I start to travel, and I come to India like a tourist first time without any thinking. I come in for coming. It was the 2006, something like this. After you go back and again visit? Yes, I go back, and one time I decided that I come with one-way ticket because this time maybe I need 2 years that I understand that I want to. That Shiva always be with me, you know, and this I understood in India, in Bharat. So, and Shiva maybe start to make action. This is not. I know I did not do anything special to come in the yogi. It's the. I'm just. Something about Ram Mandir? What are about the Ram Mandir in Ajodhya, you mean? Yes, Yes, of course I know about story about Ram Mandir. I know it was the big fight. Just you are going opposite side, and here in Ayodhya a big celebration is going of Ram Mandir. Yes, but you understand this is big celebration. It's also is samsaric action. It's not only sadhu going there. It's a lot of journalists, a lot of public, and I am the yogi. I like the shanti, and I like where is a lot of sadhu and come in the Bhagat, so some in other places. I've been 2 months ago. I've been in Ajodhya. Yes, I visited. So now is the time for the political reasons to go in there. And I am not journalist anymore. I am just simple sadhvi. So I am going my way to Ganga Sagar. Next time in Ayodhya. Next time Ajodhya, yes. कहना चाहेंगे कि अयोध्या में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और आप लोगों की उपस्थिति वहाँ नहीं हो रही है। आप लोग विपरीत दिशा में जा रहे हैं। नहीं हम विपरीत दिशा में नहीं जा रहे हैं। हमारा पूरा नाथ संप्रदाय वहाँ पे शामिल होगा। गोरक्षनाथ के हमारे अध्यक्ष शामिल होंगे, योगी आदित्यनाथ जी होंगे, 12 के महंत होंगे, 18 के महंत होंगे, जो हमारे 8 मान के पीर हैं वो भी वहाँ पे शामिल होंगे। हमारा पात्र देवता शामिल होगा। ये शामिल होगा तो मान लो कि हम भी शामिल हो गए। अभी हमारे जैसे कि वहाँ पे कैंप लगता है गंगा सागर में, हमारे चेले चपाटे वहाँ पे कैंप लगाते हैं। लाखों की तादाद में पब्लिक आती है, तो उनका भंडारा लगाना, चाय पानी बिस्किट जो कुछ भी होता है हमारे से वहाँ पे सेवा लगाते हैं। तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं हम? हर साल वो करते हैं कार्य। And last question, you are on a big journey. Yes. My congratulations. But you don't wear helmet. What about it? Because I have the kundal, no possible I put a helmet. It's from the metti. It's the clay. And it's very. What is most important? Huh? What is most important? This kundal. Okay. मंडलीय जिला चिकित्सालय में आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर विवाद होता रहता है। कई बार अस्पताल में डॉक्टर और चिकित्सकीय व्यवस्था पर आरोप लगते हैं, लेकिन इस बार जिला अस्पताल के डॉक्टर ने 2 लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।
जिला अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर को बृहस्पतिवार को पैथोलॉजी संचालक व उसके साथी ने ओपीडी में घुसकर गालियां दी और स्थानांतरण करा देने की धमकी दी। पैथोलॉजी सेंटर की एक जांच रिपोर्ट को डॉक्टर द्वारा गलत बताए जाने पर पैथोलॉजी संचालक व सहयोगी डॉक्टर पर भड़के थे। डॉक्टर ने दोनों के खिलाफ शहर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया है। जिला अस्पताल में एमडी मेडिसिन के पद पर डॉक्टर चंद्र प्रकाश राय की तैनाती है। पुलिस को दी तहरीर में उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को वे अपनी ओपीडी में बैठे थे। इसी दौरान मुन्नी नाम की एक मरीज अपनी जांच रिपोर्ट लेकर आई, जिसे पूर्व में जीबीपी जांच कराकर आने को कहा था। यह जांच जिला अस्पताल में नहीं होती है। इसके चलते मेडिकल कॉलेज में जांच कराने को पर्ची पर लिखा था। बृहस्पतिवार को मुन्नी एक प्राइवेट पैथोलॉजी की जांच रिपोर्ट लेकर उनके पास आई, जिसे देखने से ही रिपोर्ट गलत व फर्जी लग रही थी। मरीज को रिपोर्ट गलत होने की बात बता दी गई। यह बात जब प्राइवेट पैथोलॉजी वालों को पता चली तो संचालक सनी अपने सहयोगी मधुर श्रीवास्तव के साथ उनकी ओपीडी में आकर धमकाने लगा। इस दौरान उन लोगों ने गाली गलौज करने के साथ ही स्थानांतरित करा दिए जाने की धमकी भी दी। इनके द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालने के साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई। पूर्व में भी इनके द्वारा ऐसी कवायद की जा चुकी है। इसकी सूचना हर बार एसआईसी को दी गई। करीब 12 से 12:30 के बीच में आज हमारे साथ 2 लोगों ने अभद्र व्यवहार, मारने और धमकी दिया है। वो दोनों लोग अनावश्यक रूप से हमसे सरकारी जांच के जगह बाहर की जांच कराने के लिए फोर्स दे रहे थे और बाहर की जांचों को कह रहे थे कि सही होती है। बाहर की जांच मतलब प्राइवेट जो पैथोलॉजी कृष्णा पैथोलॉजी वाले जो थे वही वो थे। उनके साथ उनका एक दलाल मधुकर श्रीवास्तव था। तो ये दोनों लोग आपसे फोर्स कर रहे थे गलत रिकमेंड की जांच जो बाहर होती है उसको आप सही माना करिए। आपने मरीज को क्या रिकमेंड किया था? हमने पेशेंट को मेडिकल कॉलेज के लिए रिफर किया था और साथ में कहा था अगर आप मेडिकल कॉलेज नहीं कराना चाहते हैं तो आप लखनऊ चले। और कौन सी रिपोर्ट थी जिसके लिए? जनरल ब्लड पिक्चर की रिपोर्ट होती है। वो जनरली यहाँ पे हमारे जिला चिकित्सालय में नहीं, वो बाहर से कायम थी, लेकिन आपने वहाँ के लिए कहा था। हमने पर्चे भी बेकायदे लिख के दिया हुआ। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि डॉक्टर चंद्र प्रकाश राय की तहरीर पर शहर कोतवाली पुलिस ने पैथोलॉजी संचालक सनी व उनके सहयोगी मधुर श्रीवास्तव के खिलाफ मुकदमा धारा 353, 504, 506 आईपीसी का पंजीकृत कर लिया है। शीघ्र ही इन दोनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो व्यक्ति एक सनी है और दूसरा मधुर श्रीवास्तव है, जिसके विरुद्ध थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वादी द्वारा ये शिकायत दर्ज कराई गई थी कि ओपीडी में ड्यूटी के दौरान एक फर्जी जांच रिपोर्ट लेकर आए थे, जिसको वो सही दिखाने का प्रयास कर रहे थे। जिस बात को लेकर गाली गलौज और धमकी उनको दी गई, ये उन्होंने तहरीर थाने पे दी थी। इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 30/24 धारा 353, 504, 506 आईपीसी का कायम किया गया। शीघ्र ही इन लोगों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जी धाम में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व जनपद में राम भक्तों की एक भव्य शोभा यात्रा आयोजित किए जाने के उद्देश्य से जनपद में सक्रिय सभी धार्मिक एवं सामाजिक तथा मातृशक्ति संगठनों की सहभागिता से 21 जनवरी को अपराह्न 1 बजे से पॉलिटेक्निक कॉलेज से निकाले जाने का निर्णय शनिवार को जोधी का पूरा स्थित विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय पर आयोजित सभी संगठनों की संयुक्त बैठक में लिया गया। इस अवसर पर उपस्थित धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रमुखों द्वारा जनपद के पूज्य संतों के नेतृत्व में आयोजित इस भव्य शोभा यात्रा में माता बहनों की सहभागिता का निर्णय लिया गया। इस मौके पर उपस्थित वक्ताओं द्वारा बताया गया कि 500 वर्षों के अनवरत संघर्ष, 77 लड़ाइयों एवं 3.5 लाख प्राणों की आहुतियों के पश्चात श्री राम लला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर के निर्माण का शुभ अवसर आया है। हम इतिहास की एकमात्र वह पीढ़ी है जिसे वह विवादित ढांचा भी देखा, राम लला को टेंट में भी देखा और अब अपनी आंखों से राम लला का भव्य मंदिर भी देख रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आर्यमगढ़ जिले के राम भक्तों द्वारा सम्मिलित शक्ति का प्रदर्शन कर भगवान राम के चरणों में शोभा यात्रा के रूप में पुष्पांजलि अर्पित करने का निर्णय लिया गया है। इस निमित्त गांव-गांव, वार्ड से हिंदू जनमानस को इस भव्य यात्रा में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया जा रहा है।
इसके लिए ग्राम स्तर तक की योजना सभी संगठनों द्वारा बनाई जा रही है। ब्लॉक स्तर पर एकत्रीकरण कर डीजे एवं झांकी द्वारा ब्लॉकों से निकलकर 21 जनवरी को अपराह्न 1 बजे तक सभी को पॉलिटेक्निक पहुंचकर शोभायात्रा में सम्मिलित होना है। शोभायात्रा में पूज्य संतों का नेतृत्व होगा, उसके बाद माता बहनों की टोलियां तथा उसके पश्चात डीजे व झांकी सहित पुरुषों का सामूहिक संचालन होगा। महिलाओं से पीले वस्त्र तथा पुरुषों से भगवा अंगवस्त्र का विशेष आग्रह भी किया जा रहा है। सभी सक्रिय धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा इस उद्देश्य हेतु सामूहिक रूप से प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की निमित्त कार्यालय की भी स्थापना जोधी का पूरा पर की गई है। सोशल मीडिया एवं अन्य प्रचार माध्यमों से भी शोभायात्रा को सफल बनाने की अपील की जा रही है। इस अवसर पर डॉक्टर विजेंद्र राय, रवि प्रताप सिंह, दिनेश चौहान, राघवेंद्र प्रताप सिंह, रवि नीलांबुज, पंकज मिश्र, विमल मौर्य, सत्य विजय राय, स्वप्निल यादव, हीरालाल, वीरेंद्र सिंह सहित कई संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। यह जानकारी विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रांत के प्रांत सह विशेष संपर्क प्रमुख रामकृष्ण मिश्र एडवोकेट ने दी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 500 वर्षों के अनवरत संघर्ष के बाद आज वो शुभ घड़ी आई है जब 22 तारीख को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नेतृत्व में अयोध्या जी धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। प्रथम चरण पूरा हो चुका है। 22 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या जी में। इस अवसर पर आजमगढ़ जनपद से भी एक भव्य शोभा यात्रा निकालते हुए भगवान राम के प्रति जो हमारा अनुराग है, हमारी श्रद्धा है, उसका प्रकटीकरण एक समग्र हिंदू समाज के साथ सभी जनपद में काम करने वाले समविचार परिवार के संगठन, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, सज्जन शक्तियों का संग्रह करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम करने की योजना है। कैसे रूपरेखा देंगे, किस तारीख को देंगे, कब से निकलेगी, कहाँ से निकलेगी? ये यात्रा 21 जनवरी को अयोध्या जी धाम के लिए अपना पॉलिटेक्निक है, पॉलिटेक्निक ग्राउंड पर एकत्रीकरण होगा। इसके लिए जितने भी हमारे ब्लॉक हैं, इन ब्लॉक लेवल्स पर न्याय पंचायत स्तर से संख्या का संग्रहण करते हुए एकत्रीकरण पॉलिटेक्निक कॉलेज पर कराया जाएगा। पॉलिटेक्निक से ये यात्रा 1 बजे दिन में प्रारंभ होगी। शोभा यात्रा में भगवान राम की सजीव झांकी, पूज्य संतों का नेतृत्व, माताओं बहनों की सहभागिता और समग्र हिंदू शक्ति का प्रदर्शन, ये सारा एकत्रीकरण एक साथ शोभा यात्रा की शक्ल में खंडशः टोली बनाकर यहाँ से हम निकलेंगे पॉलिटेक्निक से और नगर के मुख्य नगर चौक होते हुए सिविल लाइन होते हुए इस यात्रा का समापन करेंगे। एक अलाव जला करता है, किस्सा आंखें मला करता है। जी हाँ, कंपा देने वाले जाड़े में जब घर से निकलना दूभर हो, ऐसे में अलाव ही एकमात्र जगह होती है जहाँ लोग फुर्सत से बैठते हैं और अपनी बात कहते सुनते हैं। यहाँ तक कि कई बार बड़े से बड़े मसले भी कौड़ा पर समाधान पाते देखे गए हैं। जहाँ मनोरंजन के अलावा समाज के सार्थक मसलों पर भी बातचीत होती है। यहाँ पीठ पर ठंड के थपेड़े खाकर भी लोग भीतर से ताप पाते हैं। साथ ही सिंके हुए आलू से लेकर भुनी शकरकंद और मूंगफली आदि अलाव पर बड़े चाव से लोगों की बातों का स्वाद बढ़ाते हैं। इस परंपरा से अपना शहर भी अछूता नहीं। अपने नगर में भी अलाव के इर्द गिर्द जमा लोगों के बीच तमाम मुद्दे जेरेबहस है और इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह है राम मंदिर का। अलाव के साथ राम नाम की गर्माहट यहाँ देखी जा सकती है। मंदिर की भव्यता, आयोजन के आकर्षण पर चर्चा के साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा के दिन वहां पहुंचने की भी इन अलावों के इर्द गिर्द चर्चा हो रही है। इसी अलाव के इर्द गिर्द प्लान बन जा रहे हैं, रास्ते निकल आ रहे हैं और समस्याएं दूर हो जा रही है। शीतलहर में अलाव के पास बैठे लोग जहां सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं उनकी नाराजगी नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर भी है। इन लोगों का कहना है कि इस भीषण ठंड में नगर पालिका अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहा है और न ही नगर पालिका अध्यक्ष का कहीं अतापता है।
ठंड बढ़ गई है। बहुत काफ़ी बढ़ गया भैया ठंडा। जी जी, आप लोग युवा लोग हैं और ठंड महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग को तो ठंड लग बच्चे रहा है और बुजुर्गों के लिए तो और दिक्कत होगी। और दिक्कत है। अच्छा, तो कब से ये आग के समीप हैं आप लोग? अरे हम लोग यही अभी जलाए हैं, रात भर 8 बजे तक रहेंगे। दुकान हम लोग का बगल में है तो लोग जलाए रहे, ठंड लग रहा है तो। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग युवा लोग हैं, आसपास आग के इस समय बैठे हुए हैं। जी जी। तो इस दौरान जो है भाई कुछ तो मुद्दे होंगे जिसमें बातचीत जी, हम हो लोग रही का होगी। मुद्दा यही है कि बार बार हम लोग चर्चा यही कर रहे हैं कि राम जी का मंदिर का उद्घाटन जो 22 तारीख को है, उसी दिन हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 22 तारीख को उद्घाटन में हम लोग पूजा पाठ दिया हुआ यही सब जलाएंगे। अच्छा, तो मतलब इस ठंड में गर्माहट का मुद्दा राम मंदिर ही है। अरे राम जी हम लोग के हैं तो ठंड किस बात का है। राम जी के लिए तो हम लोग इतना कर ही सकते हैं कि ठंड भी बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा, क्या कुछ पब्लिक कह रही है, जैसे आप लोग यहाँ बैठे रह रहे हैं? पब्लिक यही कर रही है कि 22 तारीख की इंतजार कर रही है कि हम लोग दिया जलाएं अपने घर, धूमधाम से पूजा करें और राम जी का नाम लें। अच्छा, मतलब ठंड में राम नाम की गर्माहट जी है। जी, एकदम एकदम बेसब्री से हम लोग को इंतजार है राम जी का उद्घाटन का। अच्छा, क्या आप लोग अयोध्या भी जाएंगे? जी जरूर जाएंगे। राम मंदिर जिस दिन उद्घाटन के 26-27 को जाएंगे हम लोग। जैसे ठंड बहुत है, आप लोग आग के इर्द गिर्द हैं। इस ठंड में जो है क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आप लोग आपस में बातचीत कर रहे थे? राम मंदिर का मुद्दा जो 22 तारीख को चल रहा है, इस दिन आने वाले प्रधानमंत्री जी कई लोग आने वाले हैं, उसी मुद्दे में बातें चल रही है। 22 तारीख का सभी लोग को काफ़ी इंतजार है। अच्छा, ठंड में भी राम मंदिर का मुद्दा गर्म है? राम मंदिर का मुद्दा इस समय गर्म बनाया हुआ है माहौल। अच्छा, क्या कुछ व्यवस्था यहाँ है नगर पालिका की तरफ से? व्यवस्था नगर पालिका की कोई व्यवस्था नहीं इस समय है। फिलहाल तो चेयरमैन जी का कुछ पता ही नहीं शहर में कहाँ है कहाँ नहीं है। अच्छा, जैसे कि राम मंदिर की प्रतिष्ठा को लेकर मुख्यमंत्री जी ने भी साफ सफाई के आदेश दिए हैं और भक्तों की जो है सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए हैं। क्या कुछ नज़र आ रहा है अपने हमारे जनपद आजमगढ़ में? साफ सफाई के मामले में तो ठीक ही अभी थोड़ा बहुत है, पर चेयरमैन जी को कुछ पता नहीं चल रहा है इस समय कहाँ है कहाँ नहीं है। क्या चाह रहे हैं आप? मतलब साफ सफाई रहे। 22 तारीख का वो बहुत बड़ा मुद्दा है, उस दिन शिलान्यास होने वाला है, सब कुछ होने वाला है। जी जी, इतने गेस्ट आने वाले बाहर से, सब कुछ का मतलब सभी लोग को तो इंतजार है। आजमगढ़ के नगर पालिका परिषद में शुक्रवार को 3 दिवसीय स्वनिधि मकर संक्रांति मेला का शुभारंभ मुख्य अतिथि बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका रोहित यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि लघु उद्यमियों व रेहड़ी पटरी के दुकानदारों को माइक्रो क्रेडिट योजना से जोड़ने के उद्देश्य से मेला का आयोजन हुआ है। मुख्य अतिथि ने कहा कि लोगों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य प्रधानमंत्री की पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जनधन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना समेत अन्य योजनाओं को लागू कराया, जिससे से लाखों छोटे दुकानदारों, स्ट्रीट वेंडर्स न केवल मजबूती के साथ आत्मनिर्भर बने बल्कि सरकार की तरफ से लगातार उनको 10,000, 20,000, 50,000 रुपए तक की मदद की जा रही है। इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी है। मुख्य अतिथि ने यहां पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं व छोटे दुकानदारों की तरफ से लगाए गए स्टॉल का जाकर अवलोकन किया और उनसे जानकारी ली। सुनते हैं अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने क्या जानकारी दी। आज नगर पालिका आजमगढ़ के द्वारा स्वनिधि मकर संक्रांति मेला का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी हमारे रेहड़ी पटरी के जो भी छोटे मोटे दुकानदार हैं जो स्वनिधि योजना के लाभ से आगे बढ़ रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि उनके बिजनेस को और बढ़ावा मिले, उसके लिए यह कार्यक्रम आज नगर पालिका द्वारा आयोजित किया गया है। किसी तरह के स्टॉल लगाए गए? सारे तरह के, आप अभी घूमे होंगे तो सारे स्टॉल आपको दिखे होंगे कि योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार लगातार समूह के जो तहत तमाम तरह के जो छोटे हमारे रेहड़ी पटरी से लगाई जो भी छोटे बिजनेस करने वाले लोग थे, उनको प्रोत्साहित करके स्वनिधि योजना के तहत 10,000, 20,000 से लेके 50,000 तक की उनको सहायता देके और उनके बिजनेस को बढ़ावा देने का काम करने का काम ये योगी जी मोदी जी की सरकार की है। उसी के तहत ये आज कार्यक्रम रखा गया है।
गजक, तिल के लड्डू, गुड़ के सेव पट्टी और गुड़ की खुशबू से इन दिनों जनपद के बाजार महक रहे हैं। थोक विक्रेताओं के यहाँ फुटकर दुकानदारों और फुटकर दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। कारखानों में कारीगर दिन रात गुड़, चीनी, मूंगफली की पट्टियां बनाने में जुटे हैं। मकर संक्रांति खिचड़ी के पर्व को लेकर इन दिनों बाजारों में चहल पहल है। नगर समेत ग्रामीण क्षेत्र की बाजारों में भी लाई, चिवड़ा के साथ ही तिलगुड़, पट्टी, गट्टा, तिलवा आदि खाद्य सामग्रियों की दुकानों पर खरीदारी को भीड़ उमड़ी रही। लोक परंपराओं का निर्वहन करते हुए बहन बेटियों के घर खिचड़ी भेजने में जुटे हैं। दुकानों पर गंजी, तिल, लाई, चिवड़ा, भेली, मेवा, ढूंढा आदि की मांग को देखते हुए बाजारों में दुकानें सज गई है, जिससे बाजार में भीड़ बढ़ने लगी है। स्नान व दान के इस पर्व को ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। लाई व चिवड़ा कुटवाकर तथा गुड़ से विभिन्न तरह के सामान बनवाकर व दुकानों से खरीदारी कर उसका सेवन करने के साथ ही बहन बेटियों तक लोग उन्हें भेज रहे हैं। नगर में जगह जगह बाजारों में सड़क की दोनों पटरियों पर सजी दुकानों पर तिलकुट, बादाम पट्टी, गट्टा, ढूंढा, गजक, तिलकुट, खुरमा, लाई, चूड़ा आदि की दुकानें सजी हुई है, जहां खरीदने वालों की भीड़ उमड़ रही। व्यवसायी शंकर ने बताया कि महंगाई के चलते अब लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं, बाजार सुस्त है। खिचड़ी से संबंधित सभी आइटम हमारी दुकान पर उपलब्ध हैं। हाँ, गट्टा 70 रुपये, भेली 60 रुपये किलो, लाई 60 रुपये किलो, चूड़ा 60 और 80 रुपये किलो वैरायटी के हिसाब से, और जो है गजक वजक जैसा है उसी रेट से है। लोगों की डिमांड क्या रहती है? अब लोगों की डिमांड बढ़ गई है, जो है फैंसेबल जो सामान आने वाले हैं खाने वाले, जैसे गजक है, बादाम पट्टी है, तिलबरी है, काली तिल की है, अब उस तरह गट्टा और थुआ जो है ये अब कम डिमांड है इसकी समय के हिसाब से। खरीदारी बाजार सुस्त है। हाँ, पहले की तरह नहीं है। पहले अब खाना पूर्ति लोग कर रहे हैं त्योहार पर, जो है पहले की तरह दुकानदारी नहीं कर रहे हैं। क्या है यही खिचड़ी का सब लाई, ढूंढा, चूड़ा। किस तरह त्योहार आप लोग मनाने के लिए मना रहे हैं? अच्छे से मना रहे हैं, काफ़ी उत्साह है। क्या क्या नई चीज़ें खरीदते हैं, पुरानी चीज़ें आप लोग? यही तिल के लड्डू, लाई, चूड़ा, गजक वजक, ये सारी चीज़ें। तो पहले की तरह लोग उत्साह है कि नहीं खरीदारी में लोगों? नहीं, उत्साह तो है, लोगों में उत्साह है। महंगाई कितना? महंगाई वैसे ही है जैसे पहले रेट, हमें तो कुछ खास वो नहीं लग रहा है। महंगाई बढ़ी नहीं है? नहीं, वैसे ही है, मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। वैसे मकर संक्रांति का है। क्या क्या खरीद रहे हैं आप लोग? बस इसमें लाई है, दाना है, रेवड़ी है, और बाकी खाने के लिए भी, और बहनों को भेज दिया गया है। अब अपने खाने के लिए ले जाएंगे। अच्छा, ये रीति रिवाज कब से चला आ रहा है? तो बरसों से चला आ रहा है। क्या क्या बहनों को आप लोग देते हैं? उसमें साड़ी वगैरह, दाना बेली, ये जो परंपरा चलती है उसके हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से अपना करते हैं हम लोग भी। और खरीदारी क्या चीज़ नजर आती है आप लोग पहले से में? नई में अभी थोड़ा सा तिल का वगैरह जो है बदल गया है, और ये तो पहले नहीं था, ये सब हो गया अभी। नई आइटम इस साल हो गए। हाँ हाँ। महंगाई कितना असर है? महंगाई जो पहले थी उसके अभाव से आज भी है। जितना भाई पहले पगार कम थी, अभी पगार ज़्यादा मिलती है, यही है। खिचड़ी का त्योहार लोग गुस्से से मनाते हैं? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया से मनाया जाता है हमारे। आजमगढ़ जिले के सगड़ी क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी शुभम तोदी ने शनिवार को सगड़ी सीओ का कार्यभार संभाल लिया। इसके पहले वे जौनपुर में तैनात थे। इस अवसर पर नवागत सीओ शुभम तोदी ने कहा कि कानून व्यवस्था प्राथमिकता में रहेगा, माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तहसील क्षेत्र के थाना प्रभारियों व चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि वह शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि थानों में दलाली नहीं चलेगी। पुलिस थानों में आने वाले फरियादियों की व्यथा को सुनकर उचित कार्रवाई करे, इसमें किसी भी प्रकार की हिलावाली न बरते। सीओ ने कहा कि अगर किसी को कोई शिकायत हो तो वे मुझसे कार्यालय में आकर मिल सकते हैं। उनकी समस्याओं का त्वरित व उचित कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा।
उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि शुभम तोदी मूल रूप से पड़ोसी जनपद वाराणसी के रहने वाले हैं और 2016 बैच के पीपीएस अधिकारी हैं। भारतीय जनता पार्टी सिकरौर मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा के नव नियुक्त मंडल अध्यक्ष सुरेश राजभर का स्वागत समारोह कौरागहनी में आयोजित किया गया। इस स्वागत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लालगंज के जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव रहे। भारतीय जनता पार्टी लालगंज के जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने स्वागत समारोह में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी जो सभी लोगों को साथ लेके चलने का काम करती है, चाहे वह पिछड़ा समाज हो या दलित समाज हो। कोरोना के समय में मोदी जी ने राशन बंटवाया, मोदी जी ने मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगवाया, मुफ्त में सबको रहने के लिए घर दिया, शौचालय दिया। मोदी जी कहा पहले शौचालय फिर देवालय। मोदी जी ने कहा महिलाओं को बरसात में खाना पकाने में समस्या आती थी, इसलिए मोदी जी ने गैस कनेक्शन देकर के गैस सिलेंडर और चूल्हा महिलाओं को देकर सम्मान दिया। साथ साल भर में 2 बार मुफ्त गैस सिलेंडर, 1 बार होली और 1 बार दिवाली में देने का काम किया। मोदी जी योगी जी ने आयुष्मान कार्ड देने का काम किया, जिससे गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में हो सके। योगी जी सरकार जब से प्रदेश में आई है तब से महिलाओं और बेटियों को सुरक्षित किया, अपराध खत्म हो गया, चोरी बंद हो गई। आप लोग फिर से इतना कमल का बटन दबाइए कि विपक्षी ध्वस्त हो जाए और देश में फिर से तीसरी बार मोदी जी की सरकार बना के भेजना है। साथ ही सिकरौर बाजार में अयोध्या से आए प्रभु श्री राम के पूजित अक्षत का वितरण भी किया। मंच का संचालन भानु गुप्ता ने किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी लालगंज के जिला प्रभारी मुराहू राजभर, भाजपा के जिला मंत्री राम सुआरथ राजभर, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ज्योति प्रताप सिंह, मार्टिनगंज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह, पलथी के पूर्व मंडल अध्यक्ष इंद्रपति सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सचिन्नत सिंह, युवा मोर्चा के जिला महामंत्री अंकुर राय, जिला मीडिया प्रभारी मयंक श्रीवास्तव, मार्टिनगंज के मंडल महामंत्री दिनेश सिंह, ओम प्रकाश चौहान, उमेश विश्वकर्मा, रामचल राजभर आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट से स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़।